कब आता है? लेक्चर 8 दैट इज़ स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने नए वाले कॉपी में लिखे हैं, उसमें ये नोट्स इनकम्प्लीट था। तो जैसे इम्पल्स रिस्पॉन्स हमने पढ़ा था, सेम उसी स्टाइल में स्टेप रिस्पॉन्स भी निकलेगा, सारा सेम प्रोसेस है। इसमें इनपुट क्या है? स्टेप सिग्नल इनपुट है, आउटपुट में स्टेप मिलेगा। सेम वही चीज़ तुम्हें करना, इसमें फॉरवर्ड गेन सेकंड ऑर्डर का सेम होगा, उसका क्लोज लूप का ट्रांसफ़र फंक्शन सेम होगा, ठीक ना। ट्रांसफ़र फंक्शन तुम्हारा ये होगा। अब इसमें ट्रांसफ़र फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट निकालोगे, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये क्या है? यही स्टेप रिस्पॉन्स सिग्नल है इन लैप्लास डोमेन। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या आता है? स्टेबिलिटी इसका जानना। तो स्टेबिलिटी जानने के लिए हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ जीटा पे इस सिग्नल को राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अंडर डैम्प्ड, दैट इज़ जीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो इसमें जीटा कहने का मतलब, जीटा तो मतलब ये, अगर ये केस में सी ऑफ एस का एक्सप्रेशन यही हो गया, मतलब स्टेप रिस्पॉन्स का एक्सप्रेशन यही हो गया। तो इसका स्टेबिलिटी जानने के लिए हमें इसका रूट्स निकालना होगा, दैट इज़ पोल्स। ठीक है, तो रूट्स निकालने के लिए क्या किए? इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें है क्या? डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में एडिशन है तो ऐड कर दो, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। फिर कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो एबीसी का वैल्यू मिल गया। अब एबीसी का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो तुम्हारा सी ऑफ एस क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो ये चीज़ है, ये हमने पिछले लेक्चर मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स वाले में हमने इस चीज़ का रूट्स निकाल रखा था। ठीक है, और उसका रूट्स क्या आया था? ये माइनस जीटा ओमेगा एन, एक ये टोटल 3 रूट था। जो ये था ये तुम्हारा रियल एक्सिस पे था, और ये वाला कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पे था। और यही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को जब हमने इमेजनरी पे डाला तो ऐसे करके डाला। ठीक है, ओमेगा डी कर दिया। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे? डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तुम्हारा इमेजनरी एक्सिस पे है। ठीक है, तो रूट्स मतलब पोल्स हमने निकाल दिया, और पोल्स हमारा क्या है? देखो, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये लेफ्ट हैंड साइड में, जैसा पिछले इम्पल्स रिस्पॉन्स में आया था, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड और ये भी लेफ्ट, मतलब ये पूरा स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, इसमें लिखना तो ये मैंने लिख दिया कि पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए स्टेप रिस्पॉन्स स्टेबल है। इसका पोल्स प्लॉट भी पिछले इम्पल्स रिस्पॉन्स वाला ही सेम होगा। ठीक है, अब क्या है? अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? इसका लैप्लास इन्वर्स निकालना होता है, क्योंकि ये लैप्लास डोमेन में है, हमें स्टेप रिस्पॉन्स चाहिए टाइम डोमेन में। तो अब क्या करोगे? सेम वही पिछले वाला स्टाइल कि ये वाला इक्वेशन को इसके फैक्टर्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, फैक्टर से रिप्लेस कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अगेन ये वाला सेम वही स्टाइल हो गया, दैट इज़ ओमेगा डी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए, और उसके बाद उसका लैप्लास इन्वर्स निकाली, ये फाइनल एक्सप्रेशन हुआ। अब इसको क्या करना है? शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने से ये तुम्हारा साइन ए कॉस बी, ये वाला जो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्म में आ गया, जिसका आंसर क्या होता है? साइन ए प्लस बी। और ए और बी क्या है? तो ए ये है और बी तुम्हारा थीटा है। ठीक है, कैसे हुआ? तो देख लो, जीटा जो है उसको हम लोग कॉस थीटा बोल दिए, और रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर का वैल्यू साइन थीटा होता है, ये होता है। ठीक ना, इसको तो हम लोग बोले, लेकिन ये जो है होता है। ठीक है, कैसे होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसी फॉर्मूला से निकला, जीटा को जब कॉस थीटा पुट करोगे तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये फॉर्मूला आ गया, और फाइनल हमारा ये बन गया स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, तो स्टेप रिस्पॉन्स का एक्सप्रेशन टाइम डोमेन में ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अच्छा एक और बात, इसमें ये फॉर्मूला डिराइव करने में एक दो कॉन्सिडरेशन है जिसको याद रखना है, दैट इज़ इनपुट सिग्नल यू ऑफ टी था, प्लेन यू एफ टी। ठीक है, यू ऑफ टी का फिगर कैसे होता है? 0 से स्टार्ट होता है और इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो ये प्लेन स्टेप सिग्नल है, मतलब नॉर्मल। ठीक है, और दूसरी बात कि डीसी गेन क्लोज लूप सिस्टम का 1 था। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि मान लो डीसी गेन कुछ अलग दे दिया और इसका एम्पलीट्यूड कुछ अलग दे दिया, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वो स्पेशल केस होता है, और उसमें क्या है? उसका फॉर्मूला ये होता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पे ए और के मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारा ए और के मल्टीप्लाई हो गया, जहाँ पे ए क्या है? स्टेप सिग्नल का एम्पलीट्यूड या फिर हाइट, और के क्या है? डीसी गेन। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्पेशल केस है स्टेप रिस्पॉन्स का। ठीक है,
अब बात आता है यहाँ पे, तो ये हम लोग स्टेप रिस्पॉन्स का एक्सप्रेशन लिख दिए। तो अब नेक्स्ट आता है इसका डायग्राम बनाना, सो दैट हमें ये पता चले कि ये सिग्नल ट्रैवल कैसे कर रहा है और इसका इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या है। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू के लिए देख लो, ये निकाल दिए। इनिशियल वैल्यू इसका 0 आता है, फाइनल वैल्यू 1 आता है, ठीक है। तो इसका वेव फॉर्म कैसे बनेगा, इसमें एक्सप्रेशन देख लो। ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल और साइन सिग्नल का मिक्सचर है। इसका मतलब क्या होगा कि साइन सिग्नल एक्सपोनेंशियल सिग्नल के अंदर बनेगा, ठीक है। साइन तुम्हारा इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होता है और उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ऐसे होता है, साइन ऐसे होता है, ठीक है। इसको इसके अंदर बनाना है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। तो इस स्टाइल में तुम्हारा आउटपुट स्टेप रिस्पॉन्स का सिग्नल बनता है, ठीक है। दोनों ही सही है। डिफरेंस क्या है कि टाइम एक्सिस यहाँ पे सिग्नल के 0 वैल्यू पे है और जबकि यहाँ पे टाइम एक्सिस सिग्नल के 1 वैल्यू पे हम लोग बनाए हैं, ठीक है। और तुम्हारा ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है। उसी के बीच में तुम्हारा आउटपुट सिग्नल 0 से स्टार्ट होगा। 0 मतलब सिग्नल का वैल्यू 0 होगा, टाइम का भी वैल्यू 0 होगा। तो टाइम 0 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिग्नल का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे ऐसे डिके करते करते, अंडर डैम्प्ड सिस्टम था तो डिके करते करते इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर ये फिगर बनाओगे तो देखो 0 से स्टार्ट हुआ और डैम्प होते 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 फाइनल वैल्यू 1 पे स्टॉप हो गया, ठीक है। दोनों ही सही है और एमसीक्यू में मोस्टली ये वाला आता है, ठीक है।